बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास में आपकी टीचर हिरा सदीक। 7th क्लास आज हम इस्लामियात का चौथा सबक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो सबक है वो है ज़कात, फ़जीलत और माशरती अहमियत। तो इस सबक में हम ज़कात के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर हमारे पास है 23। पेंसिल अपने हाथ में ले लें, मीनिंग साथ साथ नोट करते जाएँ। 7th क्लास आप ज़कात के बारे में जानते हो। ज़कात जो है एक माली इबादत है और मुसलमान अपने माल का कुछ हिस्सा गरीब लोगों को देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जानी और माली नेमतों से नवाजा है और यह भी मुतालबा किया है कि वो खुदादाद नेमतों से अपनी खुशी से गरीब मुफलिस लोगों को कुछ हिस्सा दें। चुनांचे नमाज और रोज़ा दोनों बदनी इबादतें हैं और ज़कात माली इबादत है। जिस तरह नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी साहिब इस्तिताअत और मालदार लोगों पर फ़र्ज़ है। तो आज हम इस सबक में ज़कात के बारे में पढ़ेंगे। माना और मफ़हूम। ज़कात के लुग़वी माना है पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना। इस्तिलाह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्ररा शरह के साथ मुअय्यन हिस्सा अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना ज़कात कहलाता है। मुकर्ररा शरह मतलब मुकर्ररा कीमत, मुकर्ररा निर्ख भाव के साथ मुअय्यन मतलब तयशुदा हिस्सा अल्लाह की राह में ख़र्च करना ज़कात कहलाता है। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमान का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है और वो मज़ीद बढ़ता है। ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी या नकदी या सामान तिजारत मौजूद हो। इस ख़ास मिक़दार को नसाब कहते हैं। नसाब यानी सरमाया कहते हैं। सोने का नसाब 7.5 तोले और चांदी का नसाब 52.5 तोले है। ज़कात किसी माल या चीज़ पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब उसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुज़र जाए। तो 7th क्लास हमने यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ा कि ज़कात के लुग़वी मायने पाकीज़ा के हैं और शरीयत यानी इस्लाम में माल के उस हिस्से का नाम है जो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में उसके बताए हुए तरीके के मुवाफ़िक नादार लोगों को दिया जाता है, यानी अपनी खुशी से मुस्तहिक लोगों को दिया जाता है। ये माली इबादत है। हर ऐसे आकिल बालिग़ आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसकी मलकियत में 1 साल तक माल बक़दर नसाब मौजूद रहे, यानी उसके पास जो नसाब हो उस पर 1 साल गुजर जाए। और उसकी मालियत क्या बताई गई है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसकी मालियत के बक़दर नकदी या सामान तिजारत अपनी हाजात और ज़रूरियात से ज़ायद और फ़ारिग़ हो और उस पर साल गुजर जाए तो फिर उस पर कितनी ज़कात दी जाती है? तो उस पर मुकर्ररा शरह कितना है? 40वां हिस्सा या 2.5% हिस्सा बतौर ज़कात दिया जाता है। और इससे क्या होता है? माल में बरकत पैदा होती है, माल में इजाफ़ा होता है। आगे हम पढ़ेंगे मसारिफ़ ज़कात। मसारिफ़ लफ्ज़ी माना मसारिफ़ के हैं ज़कात ख़र्च करने की जगह। तो हम इसको क्या कहेंगे कि मुस्तहिक अफ़राद जिन पर ज़कात दी जाएगी। तो मसारिफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक अफ़राद हैं। इनकी तादाद 8 है। सूरह तौबा में मसारिफ़ ज़कात की तफ़सील बयान कर दी गई। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। सूरह तौबा आयत नंबर 60। सदक़ात यानी ज़कात तो मुफ़लिसों और मोहताजों और कारकुनान सदक़ात का हक़ है। मुफ़लिस यानी गरीब, फ़ुक़रा और मोहताजों और कारकुनान सदक़ात यानी ज़कात जमा करने वाले अफराद यानी मज़दूर लोग जो ज़कात को जमा करते हैं और उन लोगों का जिनकी तालीफ़ क़ुलूब मंजूर है। तल्फ़ करने की जमा है क़ुलूब, क़ल्ब की जमा यानी दिल। तो यहाँ पर हम क्या माना लेंगे कि नो मुस्लिम जो नए नए दार इस्लाम में दाखिल हुए हों और उनके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करना मकसूद हो और ग़ुलामों के आज़ाद कराने में और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। तो हम बच्चे पहले भी ज़कात के मसारिफ़ की तफ़सील पढ़ चुके हैं, तो आज मैंने आपको दोबारा बता दिया है। तो आज हम इन कौन कौन से मसारिफ़ ज़कात हैं? फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, रिकाब,
غارمین، فی سبیل اللہ و ابن السبیل۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، ان کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی میں نے آپ کو میننگ بتا دیے ہیں اور آپ نے ان کو دماغ میں رکھنا ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو ہم نے اب یہاں سے لے کر یہاں تک کیا پڑھا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ارکان خمسہ میں سے تیسرا اہم ترین رکن ہے اور اس کا ادا کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ توجہ، زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب استطاعت کے لیے لازم ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مال جو ہے انسان کو دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جس کو زیادہ دیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ غریب اور مفلسوں کی مدد کرے، اپنی خوشی سے اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالے۔ پھر اسلام نے اس کے لیے ایک نصاب بھی مقرر کر دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور اس کی مالیت بھی بتا دی ہے۔ تو جو زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو چیپٹر ہم ریڈنگ ہم یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، مشکل الفاظ کی املاء بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔